मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में अभी तक जो आपने पढ़ा है वो प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा है। प्लेन फिगर्स यानी समतल आकृतियां। समतल आकृतियां कौन सी होती हैं? वर्ग, आयत एटसेट्रा। और अब हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स जो होती हैं। सॉलिड फिगर्स कैसे होती हैं? घन, घनाभ, ये होती हैं सॉलिड फिगर्स। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि घनाभ क्या होता है। घनाभ मीन्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जो होता है, जैसे ये रूम है, ये रूम एक क्यूबॉइड की शेप का है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उसमें होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो आपने प्लेन फिगर्स की थी उसमें वर्ग और आयत था, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती थी। अब होगा घन, घनाभ, जिसमें आपकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई। ठीक है, वो कैसी आकृति होती है? घनाभ की शेप की और घन की शेप की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर डिफरेंट है, अलग है, तो आपका वो होगा क्यूबॉइड। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपकी समान है तो वो होगा घन। तो आज मैं आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का? सरफेस एरिया जो होता है, क्यूबॉइड जो होता है, आपको मैं क्यूबॉइड के लिए इस रूम का एरिया निकालना सिखाऊंगी, क्योंकि इस रूम में जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और जो हाइट है वो तीनों ही डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इससे क्या सीखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का? सबसे पहले हम फर्श का एरिया निकालेंगे। जो फर्श है ये किसकी शेप का है? आयत की शेप का है ये फर्श। आयत का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श यानी क्या हो गया? आयत। ठीक है, आयत का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को हम मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान लेते हैं B। तो ये एरिया हो गया। अब ये फर्श का आ गया, हमने इस पूरे रूम का निकालना है। जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल दोनों एक जैसे हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो छत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? L गुना B। ठीक है, अब हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इस दीवार में जो ये वाली साइड है, ये ब्रेड्थ हो गई इस रूम की, ये ब्रेड्थ हो गई और ये क्या हो गई? हाइट। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? पहली दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी एक आयत के आकार की है ना दीवार, तो इसकी ब्रेड्थ हो गई और मल्टीप्लाई में इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो B गुना H। ठीक है, अब हम इस सामने वाली दीवार का निकालते हैं, यानी सेकंड दीवार का क्षेत्रफल। वो भी यही होगा, सेम B गुना H। ठीक है, अब किसका निकालें? इस दीवार का। ठीक है, तो थर्ड, तीसरी दीवार का क्षेत्रफल। तीसरी दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ लग रही है इसके साथ रूम की, लेंथ और क्या? हाइट। तो क्या हो जाएगा इसका? L गुना H। इसी तरह से ये चौथी दीवार का, इसके सामने वाली दीवार का, फोर्थ चौथी दीवार का क्षेत्रफल, वो भी क्या होगा? L गुना H। तो हमारे पास इस रूम के यानी घनाभ के कितने सरफेस हुए? फर्श, छत और 4 दीवारें। कितने सरफेस हो गई? 6 सरफेस, है ना। तो इन 6 सरफेस का हमने क्या निकाल लिया? एरिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का एरिया आ गया। अगर मैं इन 6 एरियाज को ऐड कर दूं, इन 6 क्षेत्रफल को जोड़ दूं, तो किसका एरिया आ जाएगा? क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इनको ऐड कर देती हूँ। L गुना B प्लस L गुना B
प्लस बी गुना एच प्लस बी गुना एच प्लस एल गुना एच प्लस एल गुना एच। ठीक है, अब देखो एल गुना बी 2 बार हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 एल गुना बी प्लस बी गुना एच 2 हो गए 2 बी गुना एच। ठीक है, प्लस एल गुना एच और एल गुना एच 2 हो गए 2 एल मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब 2 मैं इन तीनों में से कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा एल मल्टीप्लाई बी को मैं लिख सकती हूँ एल बी मल्टीप्लाई एच को लिख सकती हूँ बी एच और एल मल्टीप्लाई एच को लिख सकती हूँ एल एच। ठीक है, यानी एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अब आपने ये लर्न कर लेना है, अगर आप बाय चांस एग्जाम में भूल भी जाते हो तो बहुत इजी तरीका है ये निकालने का, फॉर्मूला है ना, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जो ये सरफेस एरिया होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका था ये पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आपने यही निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या होगा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है ये घनाभ का। ठीक है, अगर मान लो आपसे फर्श और छत को छोड़कर 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आप फर्श और छत के क्षेत्रफल को छोड़ के इन चारों क्षेत्रफल को, यानी इस दीवार का, सामने वाली दीवार का, इस दीवार का और ये चौथी दीवार के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे तो आपका वो क्या बन जाएगा? आपका वो बन जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, हमने इसको छोड़ देना है, फर्श और छत को छोड़ देना है। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो 2 बी गुना एच और 2 एल गुना एच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 बी गुना एच प्लस 2 एल गुना एच, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यानी 4 दीवारी का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 बी एच प्लस एल एच। ठीक है, आप एच कॉमन ले लो इसमें से, 2 एल प्लस बी, एल पहले लिख दिया मैंने, 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको आप ऐसे याद रख लो कि ये जो है आपका किसका है 4 दीवारी का क्षेत्रफल या फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ गई? अब ये तो हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का और ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारी का क्षेत्रफल। जब भी आपको ये कहा जाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्श को छोड़कर कमरे का क्षेत्रफल निकालो या घनाभ का क्षेत्रफल निकालो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कमरे फर्श के क्षेत्रफल को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर देना है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत का छोड़कर या ऊपर से कमरा है उसको पेंट नहीं किया गया है, उसको अभी पेंट नहीं करना है, उसको छोड़कर, छत को छोड़कर बाकी एरिया को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। तो ये अगर आपने अच्छी तरह से किया होगा फर्श का, छत का, दीवारों का, तो आपको क्वेश्चंस की फॉर्मूले लगाने में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से कर लेना। ओके।